के साथ पंगा। बॉस, वो मेरे सामने है बॉस। इनके बीच में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरे और इनके बीच में मैं खड़ा हूं। और हाँ, मेरे लफड़े में पड़ने की कोशिश मत करना, और अगर पड़ा तो इस बार की तरह वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। क्रिश ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रॉफिट था 5,000 करोड़, और इसका कारण है आप सभी का हार्ड वर्क। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, हमें और तरक्की करनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनकर। क्रिश लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय ओनली सन क्रिश। मेरा इंस्पिरेशन, मेरी सबसे बड़ी ताकत। माय सन। डैड, 2 मिनट बात करनी थी, टाइम है? 2 मिनट? हाँ, केवल 2 मिनट? 2 घंटे ले लो, ये सब तुम्हारा ही तो है। थैंक यू डैड। चलिए चलो। सर, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट से बड़ी है मेरे बेटे की खुशी। यस, आई विल बी बैक। हरी उम्र का था तो अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता रहता था। कोशिश करते थे, करता लेकिन डर लगता था। एनीवे डैड, प्लीज रहने दो बेटा, आज से इसे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? सुनो, तुम्हारा भी अगर कोई अफेयर है ना तो मुझे बता सकते हो। ओह शिट, क्या हुआ? क्या हुआ? डैड, मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज। लेकिन बात करते हैं। ऐसी क्या बात? माँ, पापा, ओफो, माँ, क्या हुआ बेटा? Who is that? मेरी गर्लफ्रेंड 2 दिन पहले बोला और आज लेकर भी आ गया। कितने दिनों से चल रहा है? हाँ बोलो। 1 साल से। हे क्रिश, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैंने सोचा था आई विल इंट्रोड्यूस माय गर्लफ्रेंड टू माय फादर, बट दैट डिडंट हैपन। जो मैं उस वक्त नहीं कर पाया था, मेरे बेटे ने कर दिखाया। आई लव यू माय सन। मेरे पापा ग्रेट है ना? ये कोई ग्रेटेड नहीं है, मैंने तैयार करके तुम्हारे पापा से शादी की। वैसे उस वक्त मेरी डिमांड कुछ कम नहीं थी। क्या हुआ बेटी? हेलो। हाँ, प्रॉब्लम? आ रहा हूँ। बोलो, क्यों बुलाया? मेरी एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, बहुत इंटेलिजेंट भी है, दिल की भी बहुत अच्छी है। अब उससे मैं शादी तो नहीं कर सकता ना? क्रिश, मजाक मत करो। ये बहुत सीरियस मैटर है, पहले सुनो तो। ओके, बोलो। अगर ये शादी हुई तो वो सुसाइड कर लेगी, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उसने अपने पापा से कहा कि मुंबई में उसका एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बस उसके लिए एक बॉयफ्रेंड का जुगाड़ करना है। यार ये अच्छी मुश्किल है। अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से पैदा करूँ? और सच बताऊँ, आई डोंट थिंक कोई भरोसेमंद बकरा हमें मिलेगा। प्लीज ढूंढना क्यों है क्रिश? एकदम नहीं। क्रिश, हाथ मिलाना हो गया क्रिश? मैंने बहुत से पापों को देखा है जो बॉयफ्रेंड को गुंडों से पिटवाते हैं। तुम्हारे पापा मुझे घर पे बुलाकर मारेंगे तो नहीं ना? तुम तो डायरेक्टली अमेरिका भी जा सकती हो। एक्चुअली ये उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती। वाह, इमोशंस तो बहुत बढ़िया है। ये अपने पापा को अपसेट नहीं कर सकती, तुम इसे अपसेट नहीं देख सकती, और मैं तुम्हें अपसेट नहीं कर सकता। ओके डन। लेकिन एक बात कहूंगा, तुम्हारा नाम गिनीज बुक में होना चाहिए। तुम पहली लड़की हो जो अपने बॉयफ्रेंड को
किसी और का बॉयफ्रेंड बना रही हो। हाय डैड। हाँ क्रिश बोलो। डैड मैं वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता हूँ। व्हाट? वर्ल्ड टूर पे जाओगे? क्या है कि अब सोच रहा था लाइफ में थोड़ा एडवेंचर हो, बस इसलिए। हाँ, एडवेंचर इज ऑलवेज गुड। भाई मुझे तो बहुत मजा आता है। कब जा रहे हो? कल ही डैड। कल जा रहे हो? तुम्हारे भाई बहन? मैं इकलौती हूँ। एक्चुअली मेरे घर में और 20 लोग हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे पिताजी ब्रिजेश्वर प्रताप बहुत ही गुस्से वाले हैं। जब मैं 2 साल की थी मेरी माँ चल बसी। लोग कहते हैं तब से ही पिताजी ने ये बदलाव आया है। इनकी इज्जत ही इनके लिए सब कुछ है। इनके डर से हमारे गांव के सारे लोग कांपते हैं। पिताजी एक बार जिसे पसंद करते हैं उसके लिए जान तक हाजिर कर देते हैं और जिससे नफरत करते हैं उसका जीना हराम कर देते हैं। ये है मेरी फैमिली फोटो। ये है मेरे बड़े फूफा राजू। ताश खेलने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। ये बड़ी बुआ लक्ष्मी थोड़ी सी तारीफ कर दूं फिसल जाएंगी। और उनका लड़का हरी बहुत ड्रामा करता है। ये छोटे फूफा जॉय पहले काम करते थे अभी बेरोजगार है। ये छोटी बुआ पीयू बहुत इमोशनल है। ये है बड़े काका अजय, हमारा सारा कारोबार यही संभालते हैं। ये हमारी बड़ी चाची इंदु। उफ, ये घर है या चिड़ियाघर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्लान किसका है? मेघा का? मेरे दादाजी। उसका एक सपना है कि वो खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो क्यों? वो शहर में किसी को पसंद करती है। ए चुप! बॉम्ब नहीं है, टायर बस्ट हुआ यार। तो क्या समझता है? हमारे गांव में कदम रखने की कोशिश की। खुद को क्या समझता है? इस गांव का नहीं है, फिर भी इतनी हिम्मत की सिगरेट पी रहा है। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम इन गांव वालों को नहीं जानते। चलो यहाँ से। अरे 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 मेरी बात तो सुनो प्रेश। मैंने क्यों? बस रुकी, मैं उतरा। उसने मेरा कॉलर पकड़ा। ये मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए उसे मारा। अच्छा किया जो उसने तेरा कॉलर पकड़ा। इस गांव में बस से उतरने की हिम्मत कैसे की तूने? अगर मैं नहीं आता तो पता है क्या होता? और 22 लोग अपाहिज हो जाते हैं। आंखें नीचे करके बात कर। भैया, हमारी एक बस को ब्रिजेश्वर के लोगों ने पुल पर रोक लिया है। वो उसे इस तरफ नहीं आने दे रहे। रुक जाओ। इस बार तू बच गया, लेकिन इसी रास्ते से तू वापस जाएगा। तब देखूंगा तू कितने लोगों की लाशें गिरा सकता है। तुम्हारे सामने जो हमेशा भीगी बिल्ली बन के रहता था, वो आज कैसे सीना तान के खड़ा है। मैंने सुना है कि गांव में कदम रखते ही तुमने दादागिरी शुरू कर दी। इतनी हिम्मत?
अब अपनी तारीफ में क्या करूं अंकल। एक्चुअली माँ बताती है कि शरीर एक मंदिर जैसा है, किसी पापी ने उसे छू लिया तो सजा दिए बगैर छोड़ना नहीं। इसलिए नाम क्या है? वैसे पापा ने रखा था कृष्णा, लेकिन ये थोड़ा बैकडेटेड है ना, इसलिए उसमें का ना काट कर कृष रख दिया। बढ़िया है ना, बोलिए। लेकिन माँ को बेटा बोलना ही पसंद है। पिताजी क्या करते हैं? क्रिश ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम सुना है ना? एक्चुअली वो उसके नहीं, मेरे पिताजी वहाँ क्लर्क है। तुम क्लर्क के बेटे हो? क्यों अंकल, क्लर्क इंसान नहीं होते क्या? शहर में इतनी सारी लड़कियां रहती हैं, इसके बाद भी मेरी बेटी को पसंद करने की वजह? अगर मैं आपसे पूछूं अंकल कि इतनी लड़कियां होने के बावजूद जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं, आप उसी के पिताजी क्यों बने तो? क्या बात है, इसको कहते हैं सिक्सर। मुझे अपने सवालों का सीधा सीधा जवाब चाहिए। काम क्या करते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। अच्छी तरह सोच लो, वरना पछताना पड़ेगा। जाओ, भीतर जाओ।